स्पेन में एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत तटीय शहर है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है सैलोब्रेना नाम के एक शहर की। सोचिए एक ऐसी जगह जहां दिन और रात में जमीन आसमान का फर्क हो। दिन में तो ये शहर एकदम किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है, सफेद दीवारें, चर्च की घंटियों की गूंज, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, सड़कें एकदम खामोश हो जाती हैं और हर कोई अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेता है। एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। तो इसी शहर में हमारी कहानी का हीरो आता है, 19 साल का मैटियो गुरेरो। मैटियो मैड्रिड से आया एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था। वो यहाँ की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों पर रिसर्च करने आया था। लेकिन उसे भी ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि शाम होते ही इस शहर में कुछ तो अजीब है, एक अजीब सी खामोशी। और फिर एक शाम जब वो पुरानी कब्रिस्तान में रिसर्च कर रहा था, मैथ्यू को कुछ ऐसा दिखा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक टूटी फूटी बहुत पुरानी शादी की मेहराब। ये मेहराब एक अकेली कब्र के पास खड़ी थी और उस पर ना बरसों पुराने सूखे हुए फूल लटकते थे। एक और अजीब बात ये थी कि उसके नीचे की जमीन बाकी जगह से कहीं ज्यादा काली थी। खैर, मिटियो ने उस वक्त इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि उसी रात एक अनजाना खौफ उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। तो उस रात से ही शुरुआत हुई। पहले तो बस कुछ हल्की फुल्की आहटें सुनाई दी, अंधेरे में एक छलक सी दिखी, बस। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से चल रहा हो, किसी के कपड़े जमीन पर घिसट रहे हों। और फिर गली के कोने पर उसे एक लंबे से गाउन में एक सफेद साया दिखा और पलक झपकते ही वो गायब हो गया। लेकिन अगली रात मामला और भी बढ़ गया। वो साया अब और भी बेखौफ हो चुका था और इस बार वो अपने होने के सबूत भी पीछे छोड़ने वाला था। आधी रात को अचानक ठंडी हवा के एक तेज झोंके से मैथ्यू की आंख खुल गई। उसने खिड़की से नीचे झांका तो देखा कि पत्थर की सड़क पर गीले कीचड़ से भरे पैरों के निशान बने हुए हैं और ये निशान सीधे पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब मैथ्यू अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। वो उन निशानों का पीछा करते करते रात के 2 बजे कब्रिस्तान पहुंच गया और वहां उसने उसे पहली बार देखा। हाँ, उसी टूटी हुई मेहराब के नीचे घूंघट ओढ़े एक औरत खड़ी थी और जब वो पलटी तो मैटियो की चीख ही निकल गई। उसका चेहरा मौत की तरह एकदम सफेद था, आंखें भयानक रूप से खाली थीं और उसके गालों पर ऐसा लग रहा था जैसे खून के आंसू सूख गए हों। इससे पहले कि मैटियो कुछ भी समझ पाता, वो हवा में गायब हो गई। अब सवाल ये था कि आखिर वो कौन थी। पूरी रात मैटियो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने घबराते हुए गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर को सब कुछ बता दिया। और बस वहीं से शहर के सबसे पुराने और काले रहस्य से पर्दा उठना शुरू हुआ। उस बूढ़े केयरटेकर ने उसे इसाबेला रोमेरो की दर्दनाक कहानी सुनाई। बात है साल 1889 की। इसाबेला की शादी जेवियर मोरालेस नाम के एक आदमी से होने वाली थी। लेकिन शादी की रात दूल्हा आया ही नहीं। वो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। बेचारी इसाबेला अपनी शादी के जोड़े में पूरी रात उस मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही और कहते हैं कि सुबह होते होते टूटे दिल के गम में ही उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा, जिसे लोग मृत दुल्हन कहते हैं, आज भी उसी जगह अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। ये सब सुनते ही मैथ्यू के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया था कि उसने उसी दुल्हन को देखा है। पर उसे क्या पता था कि सबसे बुरा तो अभी बाकी था। तो अब खौफ और भी बढ़ने वाला था, क्योंकि वो साया अब सिर्फ कब्रिस्तान तक सीमित नहीं रहा। वो मैटियो के घर तक, उसके दरवाजे तक पहुंच चुका था। उस रात सबसे पहले मैटियो को गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की बहुत तेज महक आई। फिर उसने देखा कि उसके दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजरी और फिर उस दिल दहला देने वाली खामोशी में दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। दरवाजा चरमराकर खुला, लेकिन सामने कोई नहीं था। हॉल एकदम खाली था। पर जब उसने घबराकर खिड़की से बाहर झांका तो वो औरत वहीं खड़ी थी और सीधे उसे ही घूर रही थी। अब तो मैटियो की हालत खराब थी। वो डर से कांपता हुआ सीधा चर्च के पादरी के पास भागा और उन्हें एक एक बात बता दी। पादरी ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना और फिर मैटियो से बस एक सवाल पूछा, कब्रिस्तान में उसकी पहली विजिट के बारे में।
पादरी के पूछते ही मेटियो को याद आया। उसने बताया कि हाँ, उसने उस पुरानी मेहराब से कुछ सूखे हुए फूल उठाए थे, बस अपनी रिसर्च के लिए, एक यादगार के तौर पर। ये सुनते ही पादरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने मेटियो को वो खौफनाक सच बताया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन फूलों को उठाकर मेटियो ने अनजाने में उस दुल्हन की आत्मा को ये यकीन दिला दिया था कि वो ही उसका खोया हुआ दूल्हा है जो आखिरकार उसे लेने आ गया है। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ चुकी थी। पादरी ने मेटियो को फौरन उसी वक्त शहर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मेटियो घबराया हुआ अपना सामान पैक करने के लिए गेस्ट हाउस लौटा तो उसने देखा कि गीले कीचड़ भरे पैरों के निशान पहले से ही उसकी दहलीज पर बने हुए थे। वो अंदर गया और जैसे ही उसने पैकिंग शुरू की, अचानक मौसम पूरी तरह बिगड़ गया। जोर जोर से बादल गरजने लगे और पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। तूफान इतना भयानक था कि मेटियो उस गेस्ट हाउस के अंदर ही फंसकर रह गया था। बाहर निकलना नामुमकिन था। और तभी उस घने अंधेरे में जोर से बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में मेटियो ने जो देखा, उससे उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। वो अब उस कमरे में अकेला नहीं था। उसी वक्त वो बूढ़ा केयरटेकर तूफान में मेटियो की चिंता करता हुआ उसे देखने आया और उसने खिड़की से वो भयानक मंजर देख लिया। वो दुल्हन ठीक मेटियो के सामने खड़ी थी। इससे पहले कि केयरटेकर चिल्लाकर मदद के लिए अंदर भाग पाता, शायद सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह जब तूफान थमा तो घंटों की तलाश के बाद मेटियो की लाश मिली। कहाँ? उसी पुराने कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई शादी की मेहराब के ठीक नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से ढका हुआ था। शहर के लोगों को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उस नौजवान स्टूडेंट के साथ आखिर क्या हुआ था। माना जाता है कि उस मृत दुल्हन ने मेटियो को ही अपना दूल्हा समझ लिया था और उसे हमेशा के लिए अपने साथ उस दुनिया में ले गए जहां इंतजार कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी आज भी वहां एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है कि कुछ अतीत कभी दफन नहीं होते, वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार करते हैं।